मौके पे मुझे लगता है कि ये पूरा वक्त, ये पूरा मौका सिद्ध नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम अपने बीच में बैठे परम पूजनीय माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी से गुजारिश नहीं करेंगे, निवेदन नहीं करेंगे कि वो मंच पे आए और कुछ शब्द कहें। जोरदार तालियों के समेत उनका स्वागत किया जाए मंच पर। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय संतवृंद, सभी का नाम लेने से बात लंबी हो जाएगी, इसलिए लेता नहीं हूं। आदरणीय शुक्ल जी, आदरणीय वरखेड़ी जी, मंच के नीचे भी हमारे परम श्रद्धेय संतगण बैठे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, आज मंदिर के महोत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मंदिर धर्म केंद्र है। हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में अनादिकाल से अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक उपासनाओं के मानने वाले लोग हैं। आपस में तालमेल रखकर, सामंजस्य समन्वय रखकर चलते आ रहे हैं। ये हमारा स्वभाव। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम, ऐसा वर्णन किया है। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। उस धर्म का अर्थ थोड़ा अलग है। हर एक का अपना अपना धर्म होता है। अग्नि का धर्म है जलना जलाना, पानी का धर्म है बहना बहाना। इस अर्थ में भी धर्म होता है। कर्तव्य के रूप में भी धर्म होता है। राज धर्म होता है, प्रजा धर्म होता है, पितृधर्म होता है, पुत्र धर्म होता है। हम जब धर्म कहते हैं तो इन सब व्याख्याओं को समेट के उसका जो अर्थ बनता है, मेरे लिए मैंने उसको ऐसे समझा है कि इस लोक में और परलोक में, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, सदा सर्वदा सर्वत्र सुखदायक आनंददायक अवस्था को प्रदान करने वाला, सबका कल्याण एक साथ हो, सबका विकास एक साथ हो, इसलिए प्रत्येक के स्वभाव को जानकर उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला जो तत्व है वो धर्म। और उस धर्म के 4 मूल तत्व अपने यहां परंपरा में बताए गए। पहला है सत्य। अस्तित्व का सत्य क्या है? शरीर को सत्य माने तो ध्यान में आता है कि शरीर तृप्त हो जाता है लेकिन मन अस्वस्थ रहता है। तो शरीर सत्य है कि मन सत्य है, ऐसा विचार हम लोग करते हैं। ऐसा विचार करते करते अपने पूर्वजों ने एक बात पाई कि जो सत्य है वो इन सबके परे। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियस्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सा। ये जो सत्य है, शरीर के आगे मन है, मन के आगे बुद्धि है और बुद्धि के भी आगे वो है। अब कठिनाई यही है कि हम अपने बुद्धि के परे हम नहीं जा सकते। ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा है और आज का विज्ञान सम्मत सत्य है। हमारी बुद्धि हमको जो दिखाती है वही दिखता है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे ब्रेन में जो एक अवयव है जिसको देखा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, उसने हमको बांध के रखा है, ऐसे आज का न्यूरोसाइंस कहता है। और इसलिए उसके परे कैसा जाए,
उसका शास्त्र हमारे यहाँ विकसित हुआ, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। उस अध्यात्म की उपासना होती है। तो स्वाभाविक सुखी जीवन प्रदान करने के लिए जो धर्म है उसका एक अंग उपासना है, लेकिन वो एक ही अंग है, वो पूरा धर्म नहीं है। और उपासना भी, उपासना यानी पास जाना, पास में जाकर बैठना, सत्य के पास में जाकर बैठना। लेकिन मुझे कहीं से किसी के पास जाना है तो मैं कहां से चला हूं इस पर मेरा रास्ता निर्भर है। मैं कैसे यहां आ सकता हूं, पैदल चल के आ सकता हूं कि विमान से आ सकता हूं, ये मेरी शक्ति पर निर्भर है। इसलिए रास्ते और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, गंतव्य सबका एक है। यह सत्य भी हमारे पूर्वजों ने जाना और इसलिए मनुष्य को इस सत्य का लाभ करा देने वाली अनेक धाराएं हमारे यहाँ चल रही है। और दुनिया से भी जो चली है उनको हमारा देश स्वीकार करता है, हमारा समाज, हमारी परंपरा सबको स्वीकार करने वाली है। क्योंकि वो उपासना अनेक हो सकती है, लेकिन उससे जो उपलब्धि होने वाली है अंतिम सत्य की, वो सत्य तो एक ही है। सत्य को देखने के बाद उसका वर्णन मैं शब्दों में करूंगा तो बुद्धि के अंदर आ जाऊंगा, और हर एक की बुद्धि अलग अलग है तो वर्णन भी अलग अलग हो सकता है, परंतु सत्य एक ही है। और इसलिए सत्य क्या है इसकी झंझट में हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हम कहते हैं कि तुम जान लो, मैंने जाना, मुझे ऐसा दिखता है, तुम जानो, तुम मेरे जैसा करो तो मेरा सत्य तुमको भी मिलेगा। या तुम कोई अलग प्रकार से जाओगे, तुम्हारा वर्णन अलग होगा, लेकिन हम सब लोग एक ही वस्तु का वर्णन करते हैं। इस उपासना के आधार पर सत्य का जो प्रणिधान करना है, सत्य को जानने का जो सतत प्रयास करना है, उसके लिए मनुष्य को पवित्र होना पड़ता है, क्योंकि पवित्र मनुष्य ही बुद्धि के परे जा सकता है। बुद्धि या मन अपने को बांधता है, कैसे बांधता है? अपनी इच्छाओं से बांधता है, यानी उसको कामना होती है, वासना होती है, और वो हमको बांधता है। अमुक एक वस्तु मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, ऐसी मेरी पहली भावना होती। मुझे चाहिए ऐसा मैं कहता हूं तो उसको कहते हैं राग, प्रेम। नहीं चाहिए ऐसा कहता हूं तो द्वेष। तो जो चाहिए उसके पीछे मैं भागता हूं, जो नहीं चाहिए उससे दूर भागता हूं, भागने में लग जाता हूं। बल्कि ये जो चाहिए नहीं चाहिए है, ये मेरे मन बुद्धि का खेल है। वास्तव में जो मुझे चाहिए और जिससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, जो मिलने से मैं सब भयों से मुक्त हो जाऊंगा, वो तो मेरे पास ही है, मुझे भागने की जरूरत ही नहीं। परंतु ये मन बुद्धि का चक्का चलता है, और इससे अगर मुक्त होना है तो उन अपने मन बुद्धि को अशुद्ध करने वाली बातों से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए जैसे पहला तत्व सत्य है, वैसे दूसरा तत्व है शुचिता, पवित्रता। उपासना शुद्धि के लिए है, शुचिता के लिए। और ये करना है तो तपस्या करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, कुछ निग्रह लादने पड़ते, नियमों का पालन करना पड़ता है। जो लगता है चाहिए उसको भी छोड़ना पड़ता है, व्रत वगैरह में सब चलते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में होते हैं, नियम सब में होते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक सब में होता है, यम नियमात्मक आचरण सब में है। और ऐसा करके सत्य को आप जान लेंगे तो सत्य को अभी बताया है, आपने देखा यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्या तुम